अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ा वअदह व नसर अब्दह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी बअदह कुल्लमा हमिदा लिल्लाहि हामिदुन हम्दह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यिना अला बअद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर से मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, चूँकि फरमाइशी तकरीर है। क़ारी साहब अता करें। सैयद साहब क़िबला का हुक्म है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शेर बिल्कुल आसान है, अगर आपके समझ में आ जाए तो आप भी शेयर कर लें तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। बाबा सुभान अल्लाह। सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल न हुआ, रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल न हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थीं मगर और भी कुछ और आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये अज़ीमुश्शान जलसा और ख़ानदानी अहले बैत के दो शहज़ादगान, इनकी मौजूदगी में ज़रूरी है कि सबसे कीमती शेर आप तक पहुँचा दिया जाए। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्ज़ा है, मगर इनकार है। वाह वाह वाह। क्या अगर आपने नहीं समझा है तो मैं स्पेलिंग भी कर सकता हूँ। रमज़ान का महीना आता है, अक्सर लोग रोज़ा नहीं रखते बहाना लगा के। जो लोग रोज़ा रखते हैं अफ्तार के वक्त में अनवाउ अक़साम के खाने रहते हैं, फ्रूट्स, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं। शरबत, रूह अफ़ज़ा बार बार देखेगा, बार बार बनाता रहेगा, और एक खजूर खाएगा 3 गिलास पहले पानी पिएगा, समझ नहीं। जबकि ये प्यासा कब से है? तुलूए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक, बस 18 घंटे भी न हुए, 20 घंटे न हुए, तब इसकी बेताबी ये है। लेकिन प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, खानदाने अहले बैत, हज़रत अल्लामा क़ारी निसार अहमद रज़वी। और हजरात नबी की मोहब्बत में जो आदमी अपनी जान का नजराना पेश करता है, उनकी शान ये बढ़ जाती है कि गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम। गुस्ल इंतकाल के बाद गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम, है शहीदों में जनाबे हंज़ला सबसे अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है शहीदों में। हजरात अब वो चैलेंज भरा शेर दुनिया के तमाम लोगों तक ये शेर पहुंच जाए, क़यामत तक ये कहा जा सकता है कि तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, बाबा बाबा, तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, अल्लाह ताला ने चांद और सूरज की तख्लीक किया, 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा,
लेकिन याद रखिएगा, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बेहतर, सबसे अशरफ, सबसे मुमताज़ किसी मखलूक को बनाया है वो इंसान को बनाया है। सबसे ज़्यादा हसीन बनाया इंसान को बनाया, सबसे ज़्यादा बाकमाल बनाया इंसान को बनाया। इतना बाकमाल, लोहा को इंसान हवा में उड़ा रहा है, लोहा को इंसान पानी की सतह पे तैरा रहा है। वो इंसान का कमाल ये है कि लंदन में बोलो तो इंडिया में सुने, इतना बाकमाल अल्लाह ने इंसान को बनाया। अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया, इतना जमाल दिया कि चेहरे का रंग काला है फिर भी जमाल वाला है, चेहरे का रंग चितकबरा है फिर भी हुस्न वाला है। इंसान है तो बाकमाल है, इंसान है तो हुस्न वाला है। अल्लाह ताला ने कान जानवर को भी दिया, अल्लाह ने कान भैंस को भी दिया, अल्लाह ने नाक बकरी को भी दिया, अल्लाह ने जबान बैल को भी दिया, अल्लाह ने कान इंसान को भी दिया, अल्लाह ने नाक इंसान को भी दिया, अल्लाह ने जबान इंसान को भी दिया। लेकिन फर्क देखिए, हाथी का कान कैसा है, भैंस का कान कैसा है, बैल का कान कैसा है, बकरी का कान कैसा है, बकरी की नाक कैसी है, जानवर की नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आदम के बेटों को सजाया, इतना सजाया, इतना सजाया, आंख वहीं पे दिया जहां जमाल में निखार पैदा हो जाए, नाक वहीं पे दिया जहां जमाल में और रंग पैदा हो जाए, कान वहीं पे दिया जहां हुस्न में मजीद इजाफा हो जाए। अल्लाह चाहता तो कान कहीं और देता, वहां से भी सुन सकते थे, नाक कहीं और देता, वहां से भी आप सुन सकते थे, आंख कहीं और देता, वहां से भी देख सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना सजाया, इतना सजाया, 18,000 मखलूकात का हुस्न एक तरफ, इंसान का हुस्न एक तरफ, और आज तक कुरान अजमत इंसान और हुस्न इंसान का खुतबा पढ़ रहा है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना जमाल वाला बनाया है। आपने अपने आप को देखा है हम कैसे हैं, आपने अपनी अहमियत नहीं समझा है। अगर आपको गैरों को देख के समझ में आए तो इनको क्या देखा, उनको दिखा देखा। चलिए बरेली में जिसने सरकार ताजुशरिया को देखा है वो सोचने पे मजबूर हो गया है कि जब बरेली का पीर ऐसा है, अजमेर का पीर कैसा होगा। अजमेर का पीर ऐसा है कि 90 लाख काफिरों ने देख के कलमा पढ़ा, तो बगदाद का पीर कैसा होगा। जब बगदाद का पीर ऐसा है कि चोर भी आए तो वली बन जाए, तो जब बगदाद का पीर ऐसा है तो करबला का ताजदार कैसा होगा। जब नवासा ऐसा है तो आमना का लाल कैसा होगा। आमना के लाल को अभी रहने दो और आगे बढ़ जाओ, ये तो आम इंसान की बात थी। नबी तक कहा, अब आइए सबसे पहला इंसान अल्लाह ने जिसको बनाया उन्हें हजरत आदम कहते हैं। उनका हुस्न कैसा है, उनका जमाल कैसा है, उनकी खूबसूरती कैसी है। अभी पुतला बना था, फरिश्ते ज़ियारत करने आने लगे, अभी सिर्फ पुतला बना था। इतना लाजवाब, इतना हुस्न वाला, इतना जमाल वाला, जो होने वाला था इब्लीस, हसद की आग लगी और जहां पे पुतला बना था शिकमे आदम पे थूक दिया। इसलिए थूक दिया इबादत हम करें, खलीफा ये बने, रियासत हम करें, खलीफा ये बने, जाहिद हम कहलाए और खलीफा ये बने। हसद की आग में जला, थूक दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल ये बिगाड़ना चाहता है, जहां तक उसकी थूक है वहां की मिट्टी को काटो और हटा दो ताकि देख ले तुम जिसे बिगाड़ना चाहते हो। जब जिब्रील अमीन ने मिट्टी को काटा तो पहले से ज्यादा हुस्न बढ़ गया। और से बोलोगे सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने आवाज तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, जितनी दूर की मिट्टी हटाई गई अब पहले से ज्यादा हुस्न बढ़ गया। उसी कटी हुई मिट्टी की निशानी है, इंसान के पेट में नाफ है, नाफ है ना, उसी की निशानी है। मिट्टी बड़ी कीमती थी, वो जाए कैसे हो। उसी मिट्टी से अल्लाह ने कुत्ता बनाया और कुत्ता के अंदर सिफात है, वो रात में सोता नहीं, आदमी से मानूस रहता है। अब वो नापाक होता है, नापाक इसलिए है शैतान की थूक की वजह से नापाक है, और आदमी से मानूस इसलिए है
है आदम अलैहिस्सलाम के पुतला की मिट्टी थी, और आदमी और रात में सोता इसलिए नहीं है कि जिब्रील अमी का हाथ लगा था। अल्लाह ने इतना हुस्न वाला बनाया, इतना लाजवाब बनाया, और क्यों ना हो इसलिए कि उम्मती से ज्यादा हुस्न वाला अपने वक्त का नबी होता है, उम्मती से ज्यादा ताकत वाला नबी होता है, उम्मती से ज्यादा शऊर वाला नबी होता है, उम्मती से ज्यादा इल्म हिल्म वाला नबी होता है। किसी भी नबी की उम्मत में कोई ऐसा नहीं नबी की तरह हो जाए, आदम की उम्मत में कोई उम्मती ऐसा नहीं कि अपने नबी की तरह हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, हजरत इब्राहिम की उम्मत में कोई ऐसा उम्मती नहीं जो पैगंबर की तरह हो जाए। तो जब आदम और नूह की उम्मत में कोई ऐसा नहीं कि आदम और नूह की तरह हो जाए, तो ये कैसे बदबख्त है जो कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं और अमना के लाल की बात करते हैं माज़अल्लाह मेरी तरह। अरे बेवकूफ, जब अल्लाह ताला ने नबियों में भी किसी को नबी की तरह नहीं बनाया तो उम्मती नबी की तरह कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकार, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी निसार अहमद रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसो ख्वाजा, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, फैज़ाने आला हज़रत। अल्लाह ताला ने इतना लाजवाब बनाया। अब सोचिए कि जब और सुन लीजिए मसलक आला हजरत यही है, हम कलमा पढ़ते हैं हजरत अब्दुल्ला के बेटे का, हम कलमा पढ़ते हैं सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के शहजादे का, हम कलमा पढ़ते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते का, लेकिन ईमान ये रखना है हजरत आदम भी लाजवाब है, हजरत नूह भी लाजवाब है, हजरत शीश भी लाजवाब है, हजरत यहया भी लाजवाब है, हजरत ज़करिया भी लाजवाब है, हजरत इब्राहिम भी लाजवाब है। कलमा नबी का पढ़ते हैं, लेकिन ईमान यही रखना होगा जितने पैगंबर है सब लाजवाब है, उनका नाम लाजवाब, उनका काम लाजवाब, उनका मिशन लाजवाब, उनकी तहरीक लाजवाब, उनका हसब लाजवाब, उनका पैगाम लाजवाब, उनका इनाम लाजवाब। तब तमाम पैगंबर लाजवाब है। आमना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा? जब आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के अज़ाज़िल ये बनने वाला शैतान बर्दाश्त न करके, अब समझिए आदम जब लाजवाब है, जब नूह लाजवाब है, जब तमाम पैगंबर लाजवाब है, आमना का लाल कैसा होगा? ये तो वो आमना का लाल है जो वजह तख्लीक कायनात है, आमना का लाल वो है जो बाइस तख्लीक कायनात है, आमना का लाल वो है जो रूह कायनात है, आमना का लाल वो है जो जाने कायनात है, आमना का लाल वो है जो शाने कायनात है, आमना का लाल वो है जो फख्रे कायनात है, आमना का लाल वो है लौला का लमा खलक़तुल अफ़ला, आमना का लाल वो है लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़ीन, आमना का लाल वो है लौला का लमा खलक़तुल जन्ना, आमना का लाल वो है कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जब अल्लाह ताला ने जिनके वसीले से नबियों को नबूवत दिया, रसूलों को रिसालत दिया, वलियों को विलायत दिया, 18,000 मखलूकात की तख्लीक हुई, जन्नत को बनाया, जब सब नबी के वसीले से है तो अब आमना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा? अगर मुझसे पूछिएगा तो बोल दूंगा, अल्लामा मा फारूक रजा साहब से पूछिएगा वो भी कह देंगे, सैयद साहब किबला से पूछिएगा वो भी जवाब देंगे, ये सारे उलमा से पूछिएगा, अशरफी हो या रज़वी हो या बरकाती हो, सुन्नी सही अकीदा है, सबका जवाब होगा। अगर पूछिएगा नबी कैसे है तो सब एक जबान में कह देंगे सबसे औला वो आला हमारा नबी और सबसे वाला वो आला। यार अगर सच्ची बात है कलेजा खोल करके कलेजा फटे, दिमाग फटे, कुछ भी फटे, नबी के नाम पे फट ही जाए तो भी तो सस्ता सौदा है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अब अगर कोई भगलोल कह दे ये सुन्नी सब पागल है, देखा नहीं है अहमद रजा की जबान बोलता है, तो कह दीजिएगा अरे अहमद रजा के कलम को अल्लाह ने खता से बचाया है और उनकी जबान पे अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। वो आला हज़रत 100 साल पर्दा किए हो गए, आज तक उनकी किताब का कोई जवाब न ला सका, तो अहमद रजा का जवाब क्या लाए? आने वो आला हज़रत को
लाजवाब बनाया है। अब सुनिए, लोग कहेंगे आला हजरत ने नबी को देखा नहीं, इन लोगों ने नबी को देखा नहीं, कैसे कह दिया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी। हुस्न है तो लाजवाब, कमाल है तो लाजवाब, सुबह है तो लाजवाब, शाम है तो लाजवाब, नबी की हर अदा लाजवाब, नबी की हर सुबह लाजवाब, नबी की हर शाम लाजवाब, नबी की हर औलाद लाजवाब, नबी के सारे नवासे लाजवाब। इतने लाजवाब है, इतने लाजवाब है कि फिर बरेली जाओ तो पता चल जाएगा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा लगाने वाला जिंदाबाद यार भाई, नारा लगाने वाला, उसके जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला क्या करेगा जिंदा रह के? जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो, खेत का हर ढेला खुदा का नाम ले, पेड़ पौधे दरख्त का हर पत्ता खुदा का नाम ले। हम तो नबी के गुलाम हैं, हम नहीं लेंगे तो क्या हमारे पीएम लेंगे? डीएम लेगा? वो ले भी लेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिक्र खुदा का बेनिफिट उसी को मिलेगा जो पहले गुलाम मुस्तफा होगा। साउंड बढ़ा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोग का हाथ उठ गया है सबको दुनिया वालों की मोहताजी से बचा, सिर्फ अपना मोहताज बना के रख। सबको जानलेवा बीमारियों से बचा, सबको एक्सीडेंट से बचा, और सबको मस्जिद में जाने की तौफीक अता फरमा। दुआ अच्छी हुई है ना? अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले सारी दुआएं रिटर्न। ओके, किसी ने नबी को देखा नहीं, लेकिन सबका कहना है सबसे औला वो आला। चलो भाई, हमने नहीं देखा, चलो आगे बढ़ो। हजरत आदम से पूछते हैं, हजरत नूह से पूछते हैं, तमाम अंबिया से पूछते हैं, ये बतलाइए मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा मौला कैसा है। फिर कोई बदअकीदा कह देगा क्या पूछते हो? आदम पहले आए, मुस्तफा बाद में आए, नूह पहले आए, मुस्तफा बाद में आए, यहया पहले आए, मुस्तफा बाद में आए, इब्राहिम पहले आए, मुस्तफा बाद में आए। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया सब पहले आए और सब रुखसत हो गए। उसके बाद आखिर में आमना का लाल आया है, तो फिर उन्होंने देखा कर उनसे क्या पूछते हो? तो मैं कहूंगा बेवकूफो, तुझे क्या मालूम है? ये सच है, आदम पहले आए, मेरे नबी बाद में आए, नूह पहले आए, मेरे नबी बाद में आए, हजरत यूसुफ पहले आए, मेरे नबी बाद में आए, याकूब पहले आए, मेरे नबी बाद में आए। किसी ने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला खुद जानता है ऐसे ऐसे मुतरजिम पैदा होंगे, इनके पैदा होने से पहले अल्लाह ने सवाल का जवाब दे दिया। लोगों, तुम कहोगे कि पहले आए चले गए, देखा नहीं, तो लो मैं इंतजाम करता हूँ। मेराज की रात आमना के लाल को दूल्हा बनाया, जिब्रील को दरबान बनाया, तमाम अंबिया को मस्जिद अक्सा में जमा किया और महबूब अपने महबूब को मस्जिद अक्सा में बुलाया, सबको मुक्तदी बनाया, नबी को मुक्तदा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, अलहाज कारी निसार अहमद रज़वी, सारे पैगंबरों को जमा किया। अब यहीं पे सुन लो, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। किसी से चौक चौराहे पे कोई बहस करे, झंडा कहाँ है, झंडी कहाँ है, जुलूस कहाँ है, जलसा कहाँ है, ये फातिहा कहाँ है, ये मिलाद कहाँ है, कुरान में दिखलाओ, हदीस में दिखलाओ। इतना बीच में डीप में मत जाइएगा, बहस करना आपका काम नहीं है। उलमाए किराम आलिम में बहस कर सकते हैं, और अनपढ़ लोगों से कुरान ने बिल्कुल फाइनल जवाब दे दिया। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से सलाम कर लो, रुखसत हो जाओ, बहस ना करो। लोग कहते हैं कि नबी को नहीं देखा, सुन लीजिए, भगलोलों को कह दीजिएगा, अबे तू तो कहता है, मैं भी कहता हूं, आदम पहले आए, नबी बाद में आए, नूह पहले आए, मेरे नबी बाद में आए, सारे पैगंबर पहले आए। अब ये बोल, जब सब आए और सब चले गए तो मस्जिद अक्सा में कैसे आ गए?
भाई सब तो पर्दा कर गए थे ना भाई, हजारों साल हो गए। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए पर्दा किए हुए, आज सब मस्जिद अक्सा में आ गए। मतलब ये तू मरेगा, तेरा बाप मरेगा, तेरा खानदान मरेगा, नबी जो होते हैं कभी मरते नहीं है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा, जब नूह अलैहिस्सलाम जिंदा, जब तमाम पैगंबर जिंदा है, तो आमना के लाल की हयात का आलम क्या होगा? बरेली के ताजदार ने अपने अकीदे का इजहार किया और इरशाद फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह भाई वाह। आहिस्ते बोलिए सुभान अल्लाह जी, आहिस्ते है तो मीडियम में बोलिए सुभान अल्लाह, हाय आवाज हो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने नबी को देखा नहीं। अच्छा लोग कहेंगे उन्होंने एक बार देखा, एक बार जो देखेगा वो क्या बताएगा, जो बार बार देखेगा वो ज्यादा अच्छा बताएगा। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा देखा नबियों में, जो नमाज के लिए नहीं थे, सरकार आ रहे थे और ये रास्ते में मिल रहे थे, हुजूर कुछ कम करवा दीजिए। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों क्या मुझको बोलना था, और ये तमाम बुजुर्गान दिन क्या क्या दुआएं दे रहे हैं, क्या क्या बातें मेरे जहन में आ रही हैं। अब ये बतलाइए, अभी हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, समझ गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पे खड़े हैं, अब 50 वक्तों की नमाज फर्ज है, अब वहीं पे करें हुजूर एक बार और जाइए कुछ कम करवाइए, फिर गए फिर आए, हुजूर और कम करवाइए। क्यों? बोला आपकी उम्मत को जो है ना ये ज़रा सा भारी पड़ जाए, लोग सकेंगे नहीं। यही ना हुआ, आखिर में 5 बार वो तो मूसा अलैहिस्सलाम उसमें भी कह रहे थे हुजूर ज़रा इसमें भी कुछ कम करवाइए। ठीक है, लोग कहते होंगे हुजूर एक बार जाते मामला ही तमाम हो जाता। लेकिन दोस्तों याद रखोगे, गैब की बातें करने वालों, आओ अक्ल के अंधो, मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे खड़े हैं, वो वहां से गैब बता रहे हैं। आपकी उम्मत ये पढ़ न सकेगी, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के गैब का ये आलम है, आमना के लाल का इल्म गैब का आलम क्या हो? आला हजरत ऐसे नहीं कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाई? ये सब मार खाने वाला काम कर रहा है कि नहीं? ये जो ऑल फॉल जो सवाल कर रहा है, मार खाने वाला कर रहा है कि नहीं भाई? खैर मना है कि मैंने कराटा नहीं सीखा है, सच में बोल रहा हूं भाई। हम अपनी जमीन के लिए लड़े, अपने जायदाद के लिए हम झगड़ा करें, अपने आपस में लेन देन में झगड़ा करें, और मेरे नबी के बारे में कोई ऐसा बोले हम मौगा की तरह देखते रहे? क्या ईमानी तकाजा? ऐसों को 2-3 इंच नहीं बिल्कुल साफ कर दो, लेकिन मौका देख के, ताकि दफा 302 न लगे और इसका काम तमाम हो। क्या फायदा ऐसे लोगों को जीने से? क्या ऑल फॉल सवाल करते हैं। लोग कहते हैं सारे पैगंबरों ने देखा एक बार, जो बार बार देखेगा वो सबसे अच्छा बताएगा। चल अब उन्हीं की बारगाह में चलते हैं, जिन्होंने आदम को देखा, जिन्होंने नूह को देखा, जिन्होंने शीस अलैहिस्सलाम को देखा, तमाम पैगंबरों को देखा है, और उसके बाद आमना के लाल को देखा है। एक बार नहीं देखा, बार बार देखा, 1000 बार देखा, मक्के में देखा, मदीने में देखा, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पे देखा। आप कहेंगे कौन है? बुलबुल सिदरा है, ताईर सिदरा है, सैयदुल मलाइका है, हजरत जिब्रील अमी है, जिन्होंने नबी को बार बार देखा, 1000 बार देखा, और सारे पैगंबरों को देखा। इनसे अच्छा कौन बताएगा? चलो सिदरा के मक्की से पूछते हैं, हुजूर आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, आपने सबको देखा है, ये बतलाइए हजरत हसनैन करीमैन का नाना कैसा है? जरा ये बतलाइए फातिमा ज़हरा के वालिद बुजुर्गवार कैसे है? ये बतलाइए अर्श का मेहमान कैसा है? ये बतलाइए साहिब कुरान कैसा है? तो जिब्रील अमी का जो जवाब आता है, अना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लतुल अर्दु मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिद यबन अफ़ज़ल मिन बनी हाशिम। अरे मेरे भाई माना समझो ना समझो, सुभान अल्लाह कह दिए सवाब मिल जाएगा। हाँ, अगर माना समझने के चक्कर में रहिएगा ना तो जिंदगी में 2 रकात नफल भी नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि औज़ुबिल्लाह का माना नहीं मालूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह का माना नहीं मालूम। माना समझते हैं, बगैर माना ना समझे अल्लाहु अकबर
क्या पढ़ा नहीं पढ़ा जी, शर्म की क्या बात है। मैं अगर यहाँ पे गिनती करवाऊँ तो कितने मेरे भाई परेशान हो जाएंगे। अभी तक औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी ठीक से पढ़ने नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से पढ़ने नहीं आया जी। अब मुझ कटा के बिल्कुल अपने आप को हीरो कहता है, चोट चोटा की तरह बाल कटा लिया, दाहिना से बाएं से आगे से पीछे से, और अपने आप को हीरो समझता है। जीन्स पैंट पहन लिया फाड़ चीर करके, और वो अपने आप को कहता है हीरो है। अब मौलाना साहब को कहता है ये लोग बगलोल है। और का मौलवी से ज़्यादा लोग थोड़े किसी को बेवकूफ़ समझते हैं, बिल्कुल चौपट, बिल्कुल ये बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा समझते हैं, मुझ कटा लिया, बाल चोट चट्टा की तरह कटा लिया, अपने आप को समझ रहा है, जबकि उसकी औकात ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लगे इसका बाप मर गया है। अरे कुरान को जरा सही से पढ़। और इन उलमा की बात करते हो, जब ये पढ़ते तो सुनते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। कुछ तो एहसास करो मेरे दोस्त कि आपसे अच्छे ये उलमा है। जरा साउंड बढ़ा के बोलिए भाई सुभान अल्लाह। 42 मिनट हो गए, तकरीर खत्म। तो क्या 16 मिनट और कर दूं? 16 मिनट, हाँ ठीक है, 16 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। 16 मिनट। हजरत जिब्रील अमी का जवाब सुनिए। नीरों ने नबी को बार बार देखा। कैसे है नबी? हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, सरकार ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा मुझसे जिब्रील ने कहा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक को देखा, हमने मगरिब को देखा, शुमालो जुनूब को देखा, गोशे गोशे को देखा, चप्पे चप्पे पे को देखा, पूरी दुनिया को देखा, कायनात को देखा। ए जिब्रील क्या देखा? अर्ज करता या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे बेहतर नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब मेरे इमाम करते हैं तो कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बना। सबसे औला वाला, हाँ सबसे बाला वाला, सुभान अल्लाह। चूंकि मुझे कहाँ जाना था, पूरा टाइम इधर से उधर चला गया। बस ये बताना है कि तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला है हमारा नबी। कौन है? सबसे ज्यादा इल्म वाला, सबसे ज्यादा अक्ल वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा देने वाला, बरकत वाला। साउंड आपका कम क्यों हो रहा? कुछ चाहिए? टॉफी फी चाहिए क्या? रहमत वाला हमारा नबी, बरकत वाला हमारा नबी। अच्छा आप लोग, हम लोग कोई नहीं देखे, सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे बरकत वाला हमारा नबी, रहमत वाला हमारा नबी। मौलाना फारूक रज़ा साहब और कमेटी के तमाम लोगों ने जलसा किया है, उलमा को बुलाया, आपको बुलाए, ये तो बात की बात है। फरिश्ते भी आए हैं। वाह 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 वाह। वो आए हुए हैं, हाँ वो सब आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? जलसा सुन रहे हैं। अरे जलसा सुन रहे हैं, आपको क्या मालूम है? जलसा खत्म होगा, हम लोग घर जाएंगे, अपने क्वार्टर में जाएंगे, अपने रूम में जाएंगे, खर्राटा लेंगे, और फरिश्ते जाएंगे कहाँ मालूम है? मदीना शरीफ नहीं, अल्लाह के यहाँ। अब फिर अल्लाह, देखिए क्या कुदरत है, अल्लाह पूछेगा कहाँ से आ रहे हो? फरिश्तों से। अल्लाह सब जानता है, उसकी कुदरत अजीब है जनाब, आप क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे। अल्लाह पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो पहला नंबर जो फरिश्ते कहेंगे जानते हैं? इस जगह का नाम बताएंगे। आए है सुभान अल्लाह सुभान। इस जगह का नाम बताएंगे, फला जगह से, दिल्ली में उस्मानपुर, ये वो पूरा फुल एड्रेस। ओके, उसके बाद अल्लाह पूछेगा कौन कौन थे वहाँ पे। ये हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस का मैं मतन बयान कर रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, अखबार पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, हमारी जमात का कोई खतीब औलफल नहीं बोलता, सुन लीजिए। हाँ, सब किसी न किसी मुर्शिद से लगा है, मुर्शिद का करम होता है। हाँ सुन लीजिए, कौन कौन थे जलसा में। अच्छा ये बतलाइए, आपसे किसी ने आईडी मांगा है? हाँ ना बोलो भाई। आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट कोई नहीं मांगा है। लेकिन अंदर की बात, अल्लाह पूछेगा कौन कौन थे, तो फरिश्ते ये नहीं कहेंगे तू सब जानता है, नहीं, बल्कि फरिश्ते बताएंगे एक एक आदमी का नाम लेके, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, आपका भी नाम, आपके बाप का भी नाम। अब मैं सोचने लगा कि जब फरिश्तों के इल्म का ये आलम है, आमना के लाल के इल्म का आलम क्या? लाइए
मार खाने वाला काम सब करता है कि नहीं भाई? है सर, फरिश्तों को मालूम है फला इब्ने फला, फला इब्ने सन ऑफ फला, सन ऑफ फला, सबका नाम फरिश्तों को मालूम, मेरे नबी को क्या नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फरिश्ते सब जलसा सुन रहे हैं। अब वो भी आपस में कहेंगे कैसा दीवाना है, न मदीना देखा न सरकार को देखा, क्या तेवर में बोल रहा है, रहमत वाला, बरकत वाला, नूर वाला, जमाल वाला, कमाल वाला। अगर इसी तरह बोलते रह जाए या रूह निकल जाए तब क्या होगा? अगर दम निकल जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? कल के इनकलाब में देखिएगा। और राष्ट्रीय सहारा के नुमाइंदा हमारे सैयद कैसर खालिद साहब किबला हैं, ये भी छाप देंगे। 2-3 नहीं 20-25 लाशें गिर गई इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में। लोग बोलेंगे तो जलसा सुनने गया था कि वहां बम बरस रहा था, मरा कैसे? बस सीबीआई की टीम आएगी, कमीशन सब पुलिस बैठेगी, मालूम करो कैसे मर गया। अरे कैसे मरा? रहमत वाला, बस यही नारा लगाते लगाते मर गया। अब वो भी कहेंगे, जो नहीं जानते वो कहेंगे ये कैसा नारा लगा था। तो आप लोग को तो कुछ नहीं, हमको तो जरूर तिहाड़ जेल के अंदर घुसा देगा कि तुम ही कुछ किए हो, नहीं समझे? लेकिन नबी का वो दीवाना जो बच जाएगा वो यही कहेगा, अरे मैं कम नसीब था जो मरा नहीं, वो बड़ा खुश नसीब है कि रूह निकली है तो बाप का नाम नहीं लिया है, आमना के लाल का नाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार हजरत कारी निसार अहमद साहब क़िबला, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हसनैन करीमैन फाउंडेशन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, रहमत वाला, बरकत वाला। अब सुनिए, हवाई फायरिंग नहीं है, रहमत भी देखिए, बरकत भी देखिए। सुनिए, आप लोग के, हम लोग के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं या हम ही लोग पैदा हुए, समझ गए, तो हम लोग को तो अपनी खबर नहीं है, लेकिन अम्मा अब्बा को तो खबर है। अम्मा को तो ज़रूर खबर है कि मेरा बच्चा कैसे पैदा हुआ, कब किस महीने में हुआ, सबकी माओं को खबर है। ओके, सही बोल रहा कि नहीं भाई? सबका बच्चा पैदा होता है हजरत, तो पैदा होने से पहले ब्लेड का इंतज़ाम, चाकू का इंतज़ाम, काय के लिए? नाफ काटने के लिए, नहीं समझे? ये काटा जाएगा ना भाई, ये ज्वाइंट रहता है, तो ब्लेड उलेड का इंतजाम पहले रहता है, बच्चा होगा तो काटा जाएगा, ठीक। उसके कुछ दिनों के बाद अब तो यहाँ तो अलग इंतज़ाम हो गया, पहले जो है देहातों में हजाम का इंतज़ाम, नाई का, काय के लिए? समझ गए होंगे सब, तो सब लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, जितने हैं सबका हो चुका है। बात समझ में आ गई ना भाई? अरे मुसलमानी खतना खतना है ना, ये सब इंतज़ाम होता है, ये होता है कि नहीं भाई? है। और उसके बाद नहलाया जाता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, ठंडा पानी से, गर्म पानी से, ठीक है। और उसके बाद पोछा जाता है, उसके बाद जो है ज़रा हिसाब किताब, ज़रा हवा वगैरह लग जाए तो फिर उसको लाल तेल, काहे के लिए? हड्डी मजबूत हो। अगर कोई कह दे कि काला तेल दिमाग तेज़ हो तो पिला भी देगी माँ। माने बच्चों को ये सब मालिश होती है वगैरह वगैरह। उसके बाद आंखों में काजल, सर में तेल, बच्चे को माँ बहुत सजाती है, आंख में घुसा घुसा के काजल लगाती है। माँ से पूछे बच्चे की आंख में क्यों उंगली घुसा रही हो, तो बोलेगी तुम चुप रहो, बच्चे की आंख बड़ी हो जाएगी, नहीं समझे? और माँ अल्लाह अल्लाह, बच्चा चिल्ला रहा, लेकिन माँ को कोई एहसास नहीं, कस कस के दबा रही है, मालिश कर रही है, कुछ भी करो, एकदम पूरी। अम्मा क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, अभी रो रहा है ना, हड्डी मजबूत होगी, पाँव सीधा होगा, वगैरह वगैरह, यही ना नियत रहती है। सबका बेटा पैदा हो तो ऐसा वैसा बेटा पैदा हो, और आमना का लाल पैदा हुआ खतना शुदा, मखतून, नाफ बुरीदा, अरे जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। खुशबू वाला आमना का लाल पैदा हो रहा है, ऐसा लगे आंखों में सुरमा लगा हुआ। आमना का लाल पैदा हुआ तो रहमत भी है, बरकत भी है, खुशबू भी है, घर घर में उनके नूर का उजाला भी है। रहमत वाला, जोर से, रहमत वाला, बरकत वाला। अब आइए, मैं चूंकि जो बातें कह चुका हूँ वो ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि वो बातें आप तक मैं पहुँचाऊँ। उलमाए किराम को मैं तकरीर नहीं सुनाता हूँ, सुन लीजिए, ये सब इन लोग को मालूम है, इनसे क्या मेरा लेना देना, अभी तो हम लोग भाई भाई हैं,
अब ये लोग मुक्तदा, इनको थोड़े सुनाना है, लोग सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप भी हमसे कम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी कुछ बात है, नहीं समझे, कुछ बात है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बनाया, रहमत वाला, बरकत वाला। सुनिए, हजरत हलीमा सुभान अल्लाह। ऐसे दौर से गुजर रही थी कि उनके बच्चे का भी पेट नहीं भरता था, उनके सीने में दूध नहीं था, फाका कशी के ऐसे हालात का सामना था। लेकिन हजरत हलीमा कहती हैं, आहा, जब सैयदा आमना के घर गई, सब्ज रेशमी कपड़े में आमना के लाल को देखा, देखते ही मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, आमना मेरा ईकान बोलता है, मैंने बड़े बड़ों के बच्चों को देखा है लेकिन ऐसा बच्चा नहीं देखा है। मेरा ईकान कहता है आज से पहले न ऐसा बच्चा पैदा हुआ था, न आज हुआ है, न क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा। ऐसे मेरे नबी, अल्लाह अल्लाह, कैसे मेरे नबी। या अल्लाह, अब तक जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबको कबूल फरमा, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। और जो लोग अपनी आवाज़ को छुपा रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके कलेजी में ताकत दे, उसके किडनी में ताकत दे। सारी दुआ वापिस कर लूंगा, आवाज़ बिल्कुल टनाटन रखिएगा, ओके। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। देखिए सानी मिसरा, इसके बाद वाला जो मिसरा आ रहा है उसमें तो गोंगा जो रहेगा ना वो भी अपनी जबान में चिल्ला देगा, क्योंकि मिसरा ही ऐसा है। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला जिंदाबाद। हजरत, क्या मदीना शरीफ मेरे सरकार, उनके गुलामों में से एक गुलाम को देखिए, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। चांद जैसे ज़मीं पे उतरा है, चांद जैसे ज़मीं पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है सरकार को जो ही लिया गोद में, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिया, सीना दूध से भर गया। जरा जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। सीना दूध से भर गया, तब ना हम और आप कहते रहमत वाला, बरकत वाला। सिर्फ अभी देखा, दूध से भर गया। अब ना एक बात आगे उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। हजरत हलीमा ने सरकार को लिया और दाहिने जानिब, दाहिने सीना में लगाया और अपना दूध पिलाया। कब कहिएगा सुभान अल्लाह? आप लोग को खुशी नहीं हुई? या अल्लाह, तो फिर कब बोलिएगा? दाहिने जानिब सीने से लगाया और आपने दूध पिला लिया। उसके बाद जो है बाएं तरफ उन्होंने सरकार को लाया कि बाएं सीने से हम दूध पिला दें। सरकार ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। अल्लाह अल्लाह, बचपना है, अभी बचपना है, लेकिन नबी का इल्म गैब बोल रहा है इसमें मेरा हिस्सा, उसमें मेरे रज़ाई भाई का हिस्सा है। मैं इंसाफ दिलाने आया हूँ, किसी की हक तलफी करने नहीं आया हूँ। तो जब बचपने में इल्म का ये आलम है, फिर आगे चल के इल्म नबी का आलम क्या, और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। सारा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, रहमत वाला, बरकत वाला। अब हजरत चूंकि दहा दहा जा रहा हूं, हजरत हलीमा लेके चली तो हुआ क्या कि ऊंटनी, वही ऊंटनी समझ गया ना, लंगड़ाते लंगड़ाते आई थी।
कमजोर, नहीफ, नातमा, बिल्कुल कमजोर। धीरे धीरे सबकी ऊँटनी आगे बढ़ गई, हजरत हलीमा ऊँटनी की वजह से पीछे रह गई। तो वही ऊँटनी हजरत हलीमा ने लिया और उनके शौहर आगे बैठे, हारिस उनका नाम था, अब पीछे हजरत हलीमा, अब बीच में सरकार उनके आगोश में। अब ऊँटनी को कहा उठ, उठ ही नहीं रही है, उठो ना, उठ ही नहीं रही है। या अल्लाह, अब क्या हुआ? ये तो उस वक्त तो लंगड़ा के भी यहाँ तक आ गई, अब तो उठ ही नहीं रही है, तो जाएगी कैसे? अब लाख जतन करे लेकिन ऊँटनी चलने को तैयार नहीं। हजरत हलीमा का हिल्म बोल पड़ा, अपने शौहर से कहती हजरत हलीमा क्या कर रहे हैं? जो अपने वक्त का इमामुल अंबिया हो, इमाम पीछे रहे, ऊँटनी को गवारा नहीं है, चूंकि आमना का लाल वो है कि 18,000 मखलूकात में पत्थर भी पहचानता है, पेड़ भी पहचानता है, ऊशो तयूर भी पहचानते हैं। इमाम हमेशा आगे रहता है, तुम पीछे आओ, आमना का लाल आगे आओ। जिंदाबाद आला हजरत आला। अब तो रफ्तार देखिए, सुभान अल्लाह, अब रफ्तार देखिए। अरे बात सब आगे निकल गई थी, अमीरों के बेटों को, बच्चों को लेकर के। हजरत हलीमा पीछे थी। वो पावर, वो स्पीड, वो रफ्तार। रास्ते में मुलाकात हो गई। हलीमा सवारी बदल ली क्या? करना। तो ये रफ्तार, ये स्पीड, हजरत हलीमा का ईमान अफरोज जवाब सुनिए। वो कहती है हमने सवारी को तब्दील नहीं किया है, अलबत्ता सवार बढ़ गया है। हजरत ये सब कमाल किसी और का नहीं, रहमत वाला, बरकत वाला। बात समझ में आ रही है ना भाई? बिल्कुल रियल है ना? नूर वाला। तकरीर खत्म। 59 मिनट हो गए मेरे भाई, साकिया और पिला ना, थोड़ा सा और हो जाए। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह। जो लोग अपने इश्क का इजहार कर रहे, सबके मोहब्बत को कबूल फरमा, तमाम उलमाए किराम को करोड़पति बना, सारे अवामुन नास को लखपति बना। और या अल्लाह जितनी गरीबी और जितनी मोहताजी है और जितनी बीमारियां हम सुन्नियों के बीच में हैं, या अल्लाह सारी बीमारियों को सहारनपुर भेज दे, भोपाल भेज दे, और जहाँ मरकज है इन लोगों का, या अल्लाह सारी बीमारियां वहीं भेज दे। आमीन बोलो तो भाई, आमीन बोलो ना। या अल्लाह जो लोग मस्जिद का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, या अल्लाह ये सारे मुसलमानों की बीमारी उसी के घर भेज दे। झमेला खत्म। क्या छुरी तलवार लेके जाइएगा क्या? आज तो माहौल इतना खराब है कि छुरी का बच्चा इतना छोटा छोटा जो है, चाकू, अगर वो भी लेके सफर कर रहे हैं, दहशतगर्द आप हो गए, उसी को खंजर बना देगा, उसी को मिसाइल बना देगा, मीडिया वाला नहीं बनाएगा। तो क्या कीजिएगा? बस अल्लाह से के या अल्लाह मुसलमान में, वो भी मुसलमान, सुन्नियों के यहाँ जो बीमारी है, या अल्लाह सब उसके यहाँ भेज दे। आमीन बोलो भाई, आमीन बोलो ना। सब उसी में अपना लगा रहे, अपोलो में आता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, उधर का झमेला खत्म। सारी दुआ किया हो, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, रहमत वाला, बरकत वाला। अब सुनिए, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत। सैयद साहब किबला का हुक्म था, मैंने इसे उन्वान को टच किया है, लेकिन सैयदों का मामला क्या कहने। कसम खुदा की दोस्तों, सैयदों की गुस्ताखी कभी मत कीजिएगा, सैयदजादों का एहतराम कीजिएगा, शजरा नसब पहले मत ढूंढिएगा। याद रखिएगा, कोई भी सैयद हो, ठीक है, जिनका ताल्लुक बारगाह रिसालत में आपसे हो, खानदानी रसूल से ताल्लुक रखते हो, उनका एहतराम जरूरी है। हाँ, तो आप लोग, हम लोग तो मतलब से एहतराम करते हैं, लेकिन आय हाय क्या कहने, कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद, है मकाम सैयद का। इनके मकाम को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है।
जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, रहमत वाला, बरकत वाला। अब सुनिए, एक दो और झलकियां मैं बता दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको एक मरतबा और पढ़ रहा हूं, लेकिन इस शर्त पे आप लोग सारा पैसा ले लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा करके बांट लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह जरूर कहिए। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद का, रहमत वाला, बरकत वाला। अब कैसे रहमत वाला, आइए एक झलक और हम दिखला दे रहे हैं, वह बिल्कुल ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुआ क्या कि जब हजरत हलीमा ले गई अपने घर, समझ गए, उनके घर में तो बहार आ गई। या अल्लाह, सरकार आए तो उन्हीं के घर में थोड़ी फकत बहार आई, पूरी कायनात में बहार आ गई। आज जो हम लोग इंसान कहलाने के हकदार हैं, वो भी सरकार की आमद की बरकत है। हाँ, वरना जानवरों की तरह लोग खाते थे, जीते थे, उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि हाथ से खाया जाता है कि पांव से खाया जाता है। हाँ, इंसान था, इंसानियत नहीं थी, आदमी था, आदमियत नहीं थी। शराफत किसको कहते हैं? वो लोग तो अपने क्या कहते हैं कि डिक्शनरी में भी शराफत नहीं देखा था, उसका माना नहीं समझा था। बुराइयां, जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, इंसाफ का गला घोटा जा रहा था सरकार के आने से पहले। औरत, अल्लाह अल्लाह, औरतों की बात आई है दोस्त, सुन लो मेरे दोस्त। कुफ्फारे मक्का ने औरतों को ऐसा मनहूस समझा, क्या बताए, जुआ खेलते खेलते लोग बीवियों को दांव पे लगा देते थे, ऐसा जुल्म हो रहा था। लेकिन सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आ गए, इतनी औरतों की अजमत बढ़ गई कि अगर बेटी है तो आंखों की ठंडक है, अगर बीवी है तो दिल का चैन है, और अगर माँ है तो कदमों के नीचे जन्नत है। क्या सरकार के आने से बहार आ गई, सरकार के आने से बहार आ गई। अब सुनिए हजरात, सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक बात याद आ गई है, मैं जरा अपनी तकरीर को रोक के कुछ बातें आपसे कर लूँ, इजाजत है? इजाजत है? एक अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ, इस पर जितने नौजवान हैं मेरे दोस्त, कंट्रोल करना, समझे? कंट्रोल करोगे वरना फिर तबाही से कोई नहीं बचाएगा। कंट्रोल का मतलब ये है कि रास्ता चल रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी अजनबी लड़की पे, औरत पे पहली नज़र पड़ गई अचानक, माफ माफ, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जो सोच सोच के देखा, कैसी है जरा देखें, उसका बाल कैसा जरा देखें। अब जो देखोगे हराम, अब जो देखोगे, पहली नजर अचानक माफ, अब जानबूझ के जो देखोगे, रंग कैसा है, ढंग कैसा, वगैरह वगैरह, हराम हराम। तो अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब, मोमिन मर्दों को हुक्म दे दीजिए कि अपनी नजरों को झुका के रखे, अपनी नजरों को झुका के रखे। अब औरत सब ये न समझे फंसा मर्द, हम लोग आजाद, हम लोग जैसे चाहे वैसे देखें, जिसको चाहे वैसे देखें। ये तो पार्लियामेंट में कानून बनता है कि जहाँ पे मर्द वहाँ पे औरत है। अब कुछ बचा ही नहीं है, इतना रिजर्वेशन दिया है, ड्राइवर वो है, कलेक्टर वो है, डीएम वो है, सीएम वो है, पीएम भी तो हो चुकी है। मैंने कहने का मकसद ये है, अब कुछ बचा ही नहीं है, नहीं समझे? तो खैर उनसे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह ताला का ये हुक्म सब औरतों से नहीं है, सिर्फ मोमिना से है। जरा जोर से बोलिए, जोर से। वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना। जैसे मर्दों को हुक्म है नजरों को झुका के रखे, वैसे मोमिना औरतों से भी अल्लाह का हुक्म है, महबूब कह दीजिए वो भी अपनी नजरों को झुका के रखे, शर्मगाहों की हिफाजत करे। जैसे गैर मर्दों को औरतों को देखना हराम है, वैसे औरतों को गैर महरम को देखना
देखना हराम है। अपने नजरों को बचा लो, याद रखना यहाँ की भी बर्बादी से बचोगे, वहां की भी बर्बादी से। बात आ गई थी, हमने आप लोगों से बता दिया। अगर एक भी आदमी दोस्त, अब जैसे चल रहे हो नजर पड़ गई किसी की और यहाँ से शैतान बोल रहा जरा देख लो दोस्त कैसी है, उसी वक्त जानबूझ के अपने आप पे कंट्रोल रखे, नहीं देखूंगा। ये दिल कहेगा देख ले, आप कहिए नहीं देखूंगा। ये कहेगा एक बार देख ले, आप कहिए नहीं देखूंगा। अल्लाह की कसम, अगर आपने अल्लाह के डर से अपनी नजरों को बचा लिया, मेरे खुदा को यादा पसंद आ गई तो आतिश जहन्नम से भी बच जाएंगे और जन्नत के हकदार हो जाएंगे। आप हल्के में मत लीजिएगा, अल्लाह से डर के नजरों को बचा लीजिए, अपने शर्मगाहों को बचा लीजिए। हजरत ये शहर है, मुझे क्या कहना, इस मोबाइल ने जो तबाही मचा दिया है, एंड्रॉइड और स्मार्ट मोबाइल ने, मैं कह नहीं सकता हूं। जो अहले दिल है, उलमाए किराम जानते हैं इसकी तबाही से मुआशरा कितना बर्बाद हो गया है और कितने लड़के नामर्द हो गए। मैं डिक्लेयर बता रहा हूं, मैं खुल के बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए हमारा मुसलमान बच्चा जो है वो अपने आप को बचाए एंड्रॉइड की तबाही से। कई केसेस सामने आ गए हैं जी, मैं बता रहा हूं। शादी के 1 महीने के बाद तलाक, शादी के 1 साल के बाद तलाक। वजह क्या है? लड़का हक ज़ौजियत अदा नहीं कर पा रहा। आखिर कल मुसलमान के बच्चों से घरों से ऐसी शिकायतें नहीं थी, आज क्यों? ये एंड्रॉइड मोबाइल का कमाल है, उसकी तबाही है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में इस मोबाइल को आपने दिया है और इस मोबाइल ने बच्चों के लाइफ को तबाह कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने मजहब, अपने तहजीब को, अपने मुआशरे को, अपने बच्चों को बचाना है और गुनाहों से ऐसे मोबाइल से बचाइए और अपने बच्चों को उनके हाथों में मोबाइल मत दीजिए, कुरान दे दीजिए ताकि कुरान पढ़ता रहे, उसकी तिलावत होती रहे, इसकी हिफाजत होती रहे। पूरा मजमा बोलिए रहमत वाला, जोर से बरकत वाला। बात आई थी, हमने बता दिया। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, हजरत हलीमा के घर सरकार पहुंच गए, बाहर आ गए। सुना दूं या खत्म? थोड़ा और, लेकिन आप लोग की आवाज तो जा रही है अंदर। क्या कमाल करते हैं भाई, बैटरी डाउन है क्या? बैटरी में जान है? अच्छा सैयद साहब किबला, कौम का अजीब हाल है। मैं ट्रेन में देखता हूँ, अगर मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है तो उस आदमी का हाल न पूछिए, मुर्गी की तरह छटपटाता रहेगा चार्ज करने के लिए। भाई चार्जर है, भाई चार्जर है, भाई बैंक पावर बैंक है, और अगर कुछ नहीं है तो टॉयलेट के पास घुसा के चार्ज करता रहेगा, 1-1 घंटा खड़ा रहेगा। अब उससे पूछ रहे भाई तू काहे पागल हो रहा है? अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो क्या नुकसान है? पुलिस पकड़ लेगी क्या? कोई दफा लग जाएगा क्या? बोला मौलाना तुम क्या जानो, कांटेक्ट का ये जरिया है। घर में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, यहीं बैठे बैठे खबर लेता रहता हूँ। बेचैनी हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। अरे भगलोल, जब मोबाइल बनाने वाला भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त के लोग तो इतने बेचैन नहीं होते थे। ये बीमारी तुम्हारे अंदर क्यों आई? ये भी मोबाइल की नहुसत। तो बोला मौलाना साहब ज़रूरी है मोबाइल चार्ज रहना, ये घर का मोबाइल, घर का फ़ोन आएगा, बेगम अगर बोलेगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह मसला है। हजरात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, हर आदमी तबाह हो जाता है चार्ज करने के लिए, लेकिन मुसलमानों तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाती है। क्या कभी तुम्हें फिक्र न हुई? कभी तुम्हें फिक्र न हुई? मोबाइल डिस्चार्ज रहे तो रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाएगा, राब्ता खत्म हो जाएगा, और अगर नमाज छोड़ दोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर नमाज की हिफाजत करोगे तो जन्नत के हकदार होगा। कभी एहसास नहीं हुआ? इतना मुसलमानों का एहसास मर चुका है। अजान होती है, फलसफा नहीं समझता, नमाज कज़ा हो गई, कभी एहसास न हुआ। खुदा पूछेगा आप जवाब क्या दोगे? अरे मोबाइल से रिश्तेदारों से राब्ता होता है और नमाज से बंदे का खुदा से राब्ता हो जाता। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि ये इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह, मोहब्बत से रहमत वाला, बरकत वाला अभी खत्म नहीं हुआ। आप क्या समझ रहे खल्लास है क्या? आप ही को देख रहे खल्लास है। 3 बजे रात में लग रहा दिन हो गया। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। रहमत वाला, बरकत वाला,
अब कैसी बरकत है ये सुनिए। हजरत हलीमा के घर सरकार पहुंच गए, बाहर आ गई। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा कि ऐसा हलीमा लाओ, सफ़र की थकावट है, खाना वाना भी कुछ नहीं है, तो कुछ इंतज़ाम हो जाए, बकरी से दूध निकाल ले ताकि इसी से प्यास और भूख सब मिट जाए। कहा ठीक है। बर्तन दिया, क्या दिया? बर्तन दिया दूध दूहने के लिए। हजरत हलीमा ने दिया और उनके शौहर ने लिया। अरे वाह, थोड़ी देर तो हुई तो उनके शौहर कहते हैं हलीमा जी बर्तन लाओ। अरे दिया तो, कब भर गया। दूसरा बर्तन ले जाके दे दिया। अभी थोड़ी देर हुई, हलीमा क्या हुआ? बर्तन लाओ। दिया तो, भर गया। बरकत देखते जाइए और आपकी आवाज बढ़ती जाए, हलीमा जी बर्तन लाओ। दिया तो, भर गया। हलीमा जी बर्तन लाओ। बर्तन खत्म, बर्तन खत्म। अब दोनों मियां बीवी कहते हैं ये क्या हुआ? रोजाना दूध खत्म होता था, बर्तन खाली रहता था, आज बर्तन खत्म है, दूध की नहर जारी है, मामला क्या है? तो हजरत हलीमा ने कहा ना आपका कमाल है ना मेरा कमाल है, आमना के लाल का कमाल है, क्योंकि ये बच्चा रहमत वाला, बरकत वाला, सबसे औला वाला। क्या सरकार के कदमों की बरकत। आज उसके बाद तो पूछिए मत, ऐसी बहार आई, ऐसी बहार आई। एक दिन और एक गोशा और मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ, लेकिन एक कागज रखे हुआ हूँ। सुभान अल्लाह पढ़ दूं क्या? जी पढ़ दूं? सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, और नहीं कहिएगा तो मेरा नुकसान क्या होगा, मरने के बाद आपको समझ में आएगा। एक बार सुभान अल्लाह कह दिए होते तो कितना गुनाह खत्म हो गया होता। तमाम उलमाए किराम के हवाले से ये शेर आप तक पहुंच रहा है, इस उम्मीद पे कि एक आदमी को समझ में ये शेर आ जाए। मेरी मेहनत वसूल। सर झुकाता है जो भी सजदे में, सर झुकाता है जो भी सजदे में, उसको फैज़े हुसैन मिलता है। सर झुकाता है जो भी सजदे में, उसको फैज़े हुसैन मिलता है। पंज वक्ता नमाज पढ़ने से, पंज वक्ता नमाज पढ़ने से, बाखुदा दिल को चैन मिलता। पढ़ के देखिए नमाज इंशाअल्लाह। ज़रात में उत्तम नगर में आया था, वहीं कयाम किया था हमारे शहाबुद्दीन भाई, उनकी ड्राइविंग में यहाँ तक मैं पहुँचा। और हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब सिराजी, जिनको सैयद साहब ने कहा चरागी, क्या बात है, क्या लक़ब दिया है। इन बुजुर्गों के हवाले से वो शेर मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं कि मौलाना फारूक रजा बरकाती साहब बहुत बड़े फनकार हैं, इनकलाब मिजाज के आदमी हैं, जब तो इतने उलमा हाजिर हैं। बेशक न मौलाना हजरात है जनाब, पीएम से ज्यादा पावर है। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, इन लोग का पावर पीएम से ज्यादा है। बेशक कसम खुदा की बोल रहा हूं। कब सुभान अल्लाह बोलोगे मेरे भाई? चैलेंज कर रहा हूं, उससे ज्यादा पावर है। बोलो कैसे, बोलो कैसे, जल्दी पूछो। वो मरेगा जलेगा, वो मरेगा जलेगा कि नहीं भाई? जलेगा ना। वो मरेगा तो जलेगा, ये मरेंगे मर्तबा बढ़ेगा, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। इनके हवाले से वो शेर, या अल्लाह जो लोग अभी तक भी अपनी आवाज़ को बचा के रखें उनको हौसला अफजा अता फरमा। ऐसा नात का शेर, कसम खुदा की, हमको तो हश्र में मामला तो ठीक ठाक रहेगा नहीं, लेकिन हौसला है कि हश्र में भी मौका मिल जाए। जब निजात का परवाना मिल जाए तब तो समझो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। निजात का परवाना मिल जाए, अल्लाह का हुक्म हो जाए, ले जाओ इसको जन्नत में, उसके बाद मौका मिल जाए तो कभी कभी लगता है कि पुलसिरात जब पार करें सरकार के वसीले से सारा मामला हल रहेगा। यही शेर पढ़ते जाए। इनका सानी नहीं कोई तो फिर, इनका सानी नहीं कोई तो फिर, इनके जैसा गुलाब क्या होगा। इनका सानी नहीं कोई तो फिर, इनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं,
गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या हो। रहमत वाला, बरकत वाला, आइए आखिरी पैगाम आप तक सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। एक हजरत नूर वाला, साहब साहब बोलिए नूर वाला। ऐसे नूर वाले थे कि अब सुनिए हकीकत। हजरत हलीमा कहती हैं कि एक रोज़ मोहल्ले की औरतों ने मुझको बुलाया और दोनों सैयद ज़ादगान के हवाले से मैं पहुंचा रहा हूँ। उलमाए किराम तो सब जानते हैं, लेकिन दुआओं से नवाज रहे, वरना मेरे जैसा हैंडसम मौलवी को कौन सुनता है मेरे भाई। ये लोग तो मोहब्बत से नवाज रहे जी, असलियत यही है। जो बात है खुलासा मैं कह दे रहा हूँ। हजरत हलीमा को मोहल्ले की औरतों ने बुलाया, बोला हलीमा हाँ बोलो क्या बात है। बात यह है कि पहले तो तेरे घर में उजाला नहीं था, क्या बात है, वाह। आजकल तुम कौन सा चिराग जलाती हो और कौन सा रोगन डालती हो। हजरत हलीमा कहते तो हुआ क्या, का रोशनी बढ़ गई, उजाला बढ़ गया, तेरे घर से नूर की शुआएं फूटती हैं। अब तो हम लोग के घर में रोशनी मध्यम है। कौन सा चिराग जलाती हो हलीमा बताओ, कौन सा रोगन डालती हो बताओ। जब इतना सुना ना, ध्यान से सुनिएगा, तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा दिया और कहा जब तुमने पूछ लिया है तो मैं बता दे रही हूँ, ऐसे मैं क्यों बताऊं, तुमने पूछ लिया तो बता दे रहा हूँ। सुनो असलियत ये है। कहा जल्दी बताओ जल्दी बतलाओ। हजरत हलीमा कहती हैं पहले चिराग जलाती थी, अब हमने चिराग जलाना बंद कर दिया। क्या कह रही हो हलीमा, दिमाग फट जाएगा, अक्ल मानने को तैयार नहीं। लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, चिराग बुझ गया तो रोशनी कैसे बढ़ गई। हजरत हलीमा कहती है सच बोल रही हो, इसलिए पहले चिराग जलता था और रोगन का कमाल होता था। जब से आमना का लाल आया है, अब उनके चेहरे से ऐसे नूर की शुआएं फूटती है। अब न किसी चिराग की जरूरत है न तेल की जरूरत है। इसीलिए कुरान ने भी कहा सिराजम मुनीरा, और मुसलमानों ने कहा रहमत वाला, बरकत वाला, नूर वाला, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। एकदम फखर से कहिएगा, जो होगा देखा जाएगा, जिसको किस करना कर दे, लेकिन हम बोलेंगे सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। अब सुनो मेरे दोस्त, अब सुनो, इस माहौल में अगर इस शेर को ना पढ़ा जाए तो बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन मौलाना हजरात से, उस मुकर्रिर से, उस शायर से, उस पीर साहब से दूर रहिए जो आला हजरत के हवाले से ऑल फॉल आपके दिमाग में कुछ घुसाए। उसी पीर को, उसी शेख को, उसी मुकर्रिर को, उसी शायर को, उसी नकीब को बुलाइए जो आला हजरत के करीब कर दे, जो मखदूम पाक का दीवाना बना दे। इसलिए इन बुजुर्गों से दूर होने का मतलब है गुमराही से कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब शेर सुनिए, जो होगा देखा जाएगा, चाहे हमको कोई अरेस्ट करे चाहे ब्लास्ट कर दे, लेकिन ये शेर मैं पढ़ूंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, और 3:30 बजे रात में भी मुस्तफा का गुलाम जिंदा। देखो भाई, जिंदा हो तो आवाज निकाल लो। किसकी आवाज बंद हो जाती है, जिसकी रूह निकल जाती है। और जो जिंदा रहता है, कुछ फरमा रहे हैं क्या, जो जिंदा रहता है उसकी तो आवाज निकलती ही रहती है, निकलती है कि नहीं भाई। अब आप लोग तो माशाल्लाह खूब अच्छे हैं, सबका चेहरा खिला हुआ है, सब ब्यूटीफुल, उलमाए किराम हैंडसम, और मैं सबसे हाई फाई, खूबसूरत खूबसूरत। पूछे क्यों, पूछे क्यों, इसलिए सर पे अमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, ज़बान पे नबी का नाम है, इसी का कमाल है। आप लोग भी चाहते हैं हैंडसम बने, दाढ़ी रखिए। बोलो ना भाई, इंशाल्लाह बोलो ना भाई। कब तक दाढ़ी कटा करके तबाह होइएगा। जाइए अपने अपनी बीवियों से फोन पे पूछिए, मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा। अगर आपकी बीवी कह दे क्या मौलाना हो गए क्या, बाद में रखिएगा, तो कह दीजिए 1 महीने का तेरा खाना खर्चा बंद। दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझ लीजिएगा, यह औरत मेरी डाइन है मेरे लिए। और अगर कोई औरत कह दे अरे बड़ा अच्छा इरादा आपने किया है, मुबारक हो, तो समझ जाइएगा ये आपकी बीवी फातिमा ज़हरा की कनीज नजर आ रही।
दाढ़ी रखो मेरे दोस्त, दाढ़ी रखो। जितने उलमाए किराम है सबका चेहरा चमक रहा है, कसम खुदा की दाढ़ी की बरकत। और आप लोग दाढ़ी कटाते हैं, पैसा काहे नाई को इतना देते हैं? किस चक्कर में आप लोग इतना भयानक वो अंजाम करता नाई? मौलाना फारूक साहब कभी कभी बाल कटाने में जाते हैं तो देखते रहते हैं नाई का पावर। तो ऐसे क्या रहेगा? तो ऐसे क्या रहेगा? जैसे जैसे नाई नचाएगा इन लोगों को नाचता रहता है। तो ऐसे तो ऐसे जिधर टेढ़ा रखेगा टेढ़ा तो टेढ़े रखेगा ना, जैसे जैसे घुमाएगा लगेगा ये बेजान हो चुका है, इतना लाचार मजबूर नाई के सामने। बस ऐसे रखे। और अगर नाई ने किया यूं, आस्तूरा चलाने लगा और आप कर दिए यूं, खल्लास, खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए डर से ऐसे ही रखे रहता है। दिमाग का ताला खोलो, नाई की बात अगर नहीं मानोगे तो चेहरा खराब हो जाएगा, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानोगे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आला हज़रत का शेर याद रखिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। दाढ़ी कटाते हैं, किसको डर है कि हम दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी? सब ऑल फॉल बात है। दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है क्या? अगर ये बात होती तो सारे उलमा आज तक कमारे रहते, लेकिन सब शादीशुदा है। और अल्लाह का शुक्र है मौलाना लोगों की जो बीवियां होती है ना आप लोग की बीवियों से ज्यादा खूबसूरत। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आप कहां हैं? ऊपर में घूम रहे हैं क्या? लाल किला देख रहे हैं? सुन्नते रसूल से मोहब्बत कीजिए, मर्तबा बुलंद हो जाएगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हों, मैं अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है। आप लोग भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया कीजिए। ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे आके बोल के चला गया। अपने माफ़ी ज़मीर को मैंने पेश किया है, दिल की अथाह गहराइयों से अगर आपने सुन लिया है, गौर व फिक्र कीजिएगा, वही रास्ता चलिए जो रास्ता आपको तबाही व बर्बादी से बचा ले। कब तक तकरीर सुनते सुनते वक्त गुजारेंगे? कभी फ़िक्र पैदा कीजिए, कभी अपने आप को देखिए हमने क्या खोया क्या पाया। अगर आपके अंदर ये फ़िक्र पैदा हो गई, इंशाअल्लाह हर जलसे में आना आपका कामयाब हो जाएगा। सब लोग शामिल हो जाए। बुलंद से पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाना फारूक रज़ा बरकाती साहब क़िबला गुजारिश कर रहा हूँ कमेटी वालों को और आप लोगों को भी कह दे रहा हूँ, जहाँ भी जलसा हो यही माइक वाले को ले जाइएगा। हाँ, जहाँ जलसा इन्हीं को ले जाइएगा। जब मेरे जैसा सिंगल चेचिस का आदमी जब इस तरह चिल्ला सकता है तो इससे अच्छा माइक क्या सेट कर सकता है? कलमा शरीफ सारा मजमा जोर से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आफत है मेरे भाई, यही तो एक दौलत बची है मेरे भाई, यही तो दौलत बची है भाई। इसके सिवा कुछ है भी कहाँ? आई इसको भी साल में एक बार पढ़ते हो, कोई महीना में पढ़ता है, कोई हफ्ता में पढ़ता है, कोई 24 घंटे में एक बार पढ़ता है। पढ़ लो मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से मेरे भाई, यही दौलत है। जानते हैं जब तक आपके पास है, इस पे आपका ईमान है, तो उस वक्त तक आप मुसलमान हैं। अब पढ़ते पढ़ते मर गए तो जन्नत के मेहमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।